एक नाइट जो जंगल के बीच से गुजर रहा था, घोड़े पे बैठा हुआ, शांति और तन्हाई को महसूस करता हुआ। पीछे एक लाल केप, उसका आर्मर पत्तियों के बीच से आती हुई सूरज की किरणों से चमक रहा था, और हर कदम के साथ घोड़े की हूफ की आवाज इस सुनसान जंगल में गूंज रहे थे। नाइट आगे जाके उतरता है जब वो जमीन पे पड़ी एक स्केलेटन को देखता है। नाइट स्केलेटन के हाथ का एक पुराना ब्रेसलेट देख समझ जाता है ये कौन है। इट इज द स्केलेटन ऑफ द एम्परर ऑफ विस्त्राक किंगडम। पर एक एम्परर को इतना ब्रूटल डेथ क्यों? स्वागत है तुम सबका एक न्यू वन शॉट मांगा के वीडियो में। आज का ये वन शॉट मांगा हाल ही में आया है 2024 के दिसंबर में बाय द ऑथर नीरी हिरोयागी, which is also the creator of one of the darkest manga, Claymore. And I am also surprised कि Claymore जैसे डार्क मांगा के ऑथर ने इस ब्यूटीफुल वन शॉट मांगा को बनाया है। इसकी आर्ट स्टाइल तो डिटेल्ड है ही, उतनी ज्यादा नहीं पर डिटेल्ड है, और साथ ही इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। तो अब शुरू करते हैं। इन द ग्रैंड हॉल्स ऑफ रॉयल्टी, लेडी एलेनोर पास में खड़े हुए एक नाइट को अपना हेलमेट उतारने और चेहरा दिखाने कहती है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकती जिसका चेहरा उसने नहीं देखा। नाइट अपना हेलमेट खोलता है, उसके फेस पे बहुत सारे स्कार्स थे। एलेनोर पूछती है क्या ये स्कार्स उसके मर्सिनरी के टाइम के हैं या उसने इन्हें डकैती और दूसरे रास्तों से पाया है। नाइट कहता है उसे सर्वाइवल के लिए जो ठीक लगा उसने वो किया। एलेनोर पूछती है क्या उसे नहीं लगता कि उसने जो डकैती के काम करे हैं उससे लोगों की जान भी चली गई होगी। पर तुम झूठ के पीछे छुपने वाले इंसान शायद नहीं हो। अगर तुम्हें पता होगा मेरे फादर द किंग ऑफ विस्त्राक बहुत बीमार हो गए हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं है, पर वो बेहोश होने से पहले गद्दी का वारिस मेरे भाई की जगह मुझे बना दिया। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस गद्दी पे, और अब मुझे मेरे भाई के सारे षड्यंत्र से तब तक बचना होगा जब तक मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिल जाता। सो बेसिकली एलेनोर का भाई एलेनोर को गद्दी के लिए मारना चाहता है, और एलेनोर ने इस नाइट को बुलाया है टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो किसी और नाइट के पास जाके डिवाइन प्रोटेक्शन ले सके। आगे हम देखते हैं जब एलेन उस नाइट के पास डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए जा रही थी, जंगल में उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है। एलेनोर कैरेज में बैठी थी और जो उसके भाई ने उसे मारने के लिए गुंडे लोग भेजे थे, वो नाइट और कुछ गार्ड्स मिलके उनसे लड़ रहे थे। एलेनोर उस नाइट के फाइटिंग स्टाइल को देखकर समझ जाती है कि ये एक डिवाइन स्पिरिट स्वॉर्ड्समैन है, जिसने स्वॉर्ड और डिवाइन स्पिरिट दोनों में मास्टरी की है, जो बहुत रेयर होता है। वहाँ और ज्यादा एनिमीज आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से भागने के बारे में सोचा। जब वो भाग रहे थे, एक एनिमी मेज कैरेज के टायर को ब्लास्ट कर देता है, एंड एक पावरफुल एनिमी एक बड़ा हैमर लेके एलेनोर को जैसे ही मारने वाला था, वो नाइट वूश करके आता है और एक ही स्लैश में उस हथौड़े वाले का किटकैट बना देता है। देन किसी और एनिमी के आने से पहले वो एलेनोर को अपने घोड़े पे उठाता है और कहीं दूर भागाता है। वो एलन को कहता है और पूछता है अभी के लिए वो सेफ है, पर उनके गार्ड्स या सोल्जर्स बच नहीं पाएंगे और उन्हें अभी कहाँ जाना चाहिए। एलन कहती है उन्हें अभी ईस्टर्न रीजन के दक्षिण में विस्ट्रा के थर्ड नाइट के पास जाना चाहिए, और ये नाइट कंट्री का सबसे पावरफुल नाइट है जो उसे डिवाइन प्रोटेक्शन देगा। सुनने में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नाइट लग रहा होगा, पर एंड में देखना क्या होता है। रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों सो रहे थे, तभी पता नहीं क्यों पर हमारे प्रिंसेस को नहाने का चुल उठता है। वो पास के एक तालाब में निर्वस्त्र होके नहाने लगती है। पीछे से नाइट आ रहा था, वो समझ जाती है। कहती है एक डिवाइन स्पिरिट स्वॉर्ड्समैन ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री से जुड़े नहीं होते। ये वॉरियर्स उन देशों से आते हैं जो वॉर और तबाही की वजह से खत्म हो चुके होते हैं, और जो डिवाइन स्पिरिट मेजर्स या स्वॉर्ड्समैन तबाही से बच जाते हैं, ये नाइट उनमें से एक है। दूसरे शब्दों में वो अपने डिस्ट्रॉयड कंट्री का सर्वाइवर है, जिसको एलन की कंट्री ने ही डिस्ट्रॉय किया था 5 साल पहले। देन तभी नाइट एक अटैक करता है, पर एलन को नहीं बल्कि एक मैन ईटिंग ईल को मारने के लिए। एलन चौंककर पूछती है पर मैं तो तुम्हारी एनिमी हूँ, तुम मुझे नहीं मारोगे? वो कहता है मेरा कंट्री तबाह हो गया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तालाब से बाहर आ जाओ, उस मरे हुए ईल का खून जहरीला है। अगली सुबह वो जैसे ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे, देन तभी कई और एनिमीज जो उसकी तरह ही डिवाइन स्पिरिट स्वॉर्ड्समैन थे उनके पीछे पड़ जाते हैं। नाइट उतरता है और एलन को घोड़े को लेके भागने कहता है। वो सबको ओवर पावर कर देता है, लेकिन एक एलन के पास पहुंच के उसे जैसे ही मारने वाला था, एक बड़ी बीम आके उस एनिमी को मार देता है, जिसको वही कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट ने शूट किया था, और इस नाइट का नाम है श्राक। एलन श्राक को देखकर खुश हो जाती है और रो पड़ती है कि वो आ गया। एक गार्ड नाइट को पैसा दे देता है एलन को यहाँ सेफली लाने के लिए, अब यहाँ से वो देख लेंगे। एलन इंसिस्ट करती है कि ये नाइट को
साथ ले लिया जाए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और एलन की जान बचाई है। श्राक मना करता है क्योंकि वो बस एक मर्सिनरी है और उस नाइट को जाने बोलता है। जाने से पहले एलन उसका नाम पूछती है। वो कहता है, इस बार तुम अपनी खुद की ताकत से बची हो। किसी नाकारा इंसान का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही चाहूंगा कि तुम एक अच्छा शासक बनो और अपने देश को अच्छे से संभालो। नाउ अब तक जो चल रहा था वो था 1 साल पहले का पास्ट। नाउ अब प्रेजेंट में आते हैं। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बात कर रहे थे कि किंग ने तीसरी बार टैक्स बढ़ा दिया है। विस्ट्राक के कासल में लोगों को ये नहीं दिखता कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं और इसके विरोध कोई आवाज भी कैसे उठाए, क्योंकि कंट्री का सबसे पावरफुल नाइट श्रैक किंग के साथ जो है। 1 साल पहले तक सब ठीक था जब तक एलेनोर को शासक नहीं बनाया गया, पर जैसे ही वो बनी श्रैक ने उसके साथ बिट्रेयल करके उसके भाई रेडल्फ के साइड चला गया। देन एलेनोर को जेल में डाल दिया और फॉल्स चार्जेस में बीस्ट ब्यूरल एग्जीक्यूशन दे दिया गया, जिसमें उस इंसान के हाथ पैर बांध के निर्वस्त्र अवस्था में माउंटेन्स में छोड़ दिया जाता है, जहाँ जानवर उसे तब तक खाते हैं जब तक हड्डी नहीं बचती। भाई लाइक क्लेमोर के ऑथर से मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये डिस्टर्बिंग मेथड सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए होता है जो किंगडम के अगेंस्ट जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है माउंटेन्स में उस नाइट पर जो एलन की स्केलेटन की तरफ देख रहा होता है। वो उसके पास जाता है, अपना स्वॉर्ड लेके स्कल में घुसा देता है, और ऐसा उसने नफरत की वजह से नहीं बल्कि एलेनोर की स्पिरिट को अपने डिवाइन स्पिरिट के पावर से बुलाने के लिए किया। एलन की स्पिरिट आती है और चौंक जाती है कि डिवाइन स्पिरिट्स ये भी कर सकते हैं। नाइट समझाता है कि इस चीज को परफॉर्म करने के लिए उस इंसान का कॉर्प्स, बिलोंगिंग और किसी चीज को करने की स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। नाइट पूछता है कि वो क्या कर सकता है उसके लिए। एलन कहती है कि मेरे देश के लोगों को बचा लो। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मेरे फादर ने इस नेशन को मेरे ऊपर छोड़ा था। मेरा भाई लालच के रास्ते बस अपना जेब भरना जानता है। इस नेशन को खाने के बाद वो दूसरे नेशन को भी खाने जाएगा। नाइट कहता है वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। नेक्स्ट सीन में हम कासल में धमाका होते हुए देखते हैं। नाइट किंगडम के अंदर आ रहा था। श्राक वहाँ नाइट के पूछने पर बताता है एलेनोर को मारने का कारण। एलेनोर ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस कंट्री की नेक्स्ट शासक बनेगी और किसी भी और देश को इन्वेड नहीं करेगी और अपने देश को पीसफुल बनाएगी, और ऐसा श्राक होने देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसके भाई के साइड चला गया और एलेनोर को उसके रास्ते से हटा दिया। ये सुन के नाइट हमला करना शुरू करता है और एनिमी गार्ड्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। देन श्राक के एक अटैक से उसका हेलमेट टूट जाता है। श्राक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल इन्फर्नो उस पे मारता है, पर एक ही स्लैश में नाइट स्पेल को काट देता है। श्राक को उसका चेहरा देखकर याद आ जाता है वो उसके कंट्री का द फर्स्ट नाइट ऑफ द गार्डियन ऑर्डर एलरा है, और वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो सोल रेजरेक्शन कर पाता है। देन एलरा एक लास्ट मैसिव अटैक मारता है जिससे उसके सामने खड़े सारे लोग मर जाते हैं। अगले दिन एलरा और एलन यहाँ से जा रहे होते हैं। एलन अपने भाई को थ्रोली थ्रेटन करके आई है जिससे वो अपने पास्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। एलन उसे थैंक यू और बाय बोल के वैनिश होने वाली थी, पर नहीं होती क्योंकि उसका एलरा को खुश देखने का इच्छा भी है। तो जब तक वो अपनी खुशी नहीं ढूंढ लेता तब तक के लिए वो उसके साथ ऐसे ही रहेगी। एंड सो देयर जर्नी कंटिन्यूज।